जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग वर्णिका के पाठ 5 को अध्ययन हम लोग करेंगे, यानी कि 5वां पाठ को हम लोग अध्ययन करेंगे। और 5वां पाठ में इससे पहले हम लोगों ने 4 पाठ का अध्ययन किए थे और जितने भी वर्णिका में है सब कहानी है। और 5वां पाठ है, आपको पढ़ना क्या है? तो 5वां पाठ है धरती कब तक घूमेगी। तो हम लोग देखेंगे इसमें संक्षिप्त परिचय कि धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है। तो देखिए, धरती कब तक घूमेगी कि लेखक कौन है? सावरदैया। देखिए, धरती कैसन होता है? तो सांवला रंग का होता है, इसीलिए इस धरती कब तक घूमेगी कि लेखक कौन हो जाएंगे? तो आप कहिएगा कि सांवला से सावरदैया। तो धरती कब तक घूमेगी कि लेखक कौन हो जाएंगे? सावरदैया। इनका जन्म कब हुआ? 1983 ईस्वी का जन्म हुआ था। जन्म सावरदैया का कब हुआ? 1983 ईस्वी का। यह कहानी कहाँ की है? तो यह कहानी राजस्थान की कहानी है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की भाषा कैसी है? तो राजस्थान की भाषा, आप जाहिर से बात है कि राजस्थानी होगा। इस कहानी के अनुवादक कौन है? तो इस कहानी के जो अनुवादक है, लेखक महोदय स्वयं है, यानी कि सावरदैया ही कहानी के अनुवादक है। चलिए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं कि कहानी क्या बताता है। तो देखिए, धरती कब तक घूमेगी यह कहानी है जो एक सीता नामक महिला है, और यह महिला पूरा दुखियारी है। यह कहानी जो है पूरे समाज को एक नया दिशा, एक नया मोड़ और एक नया सोच की ओर चलाता है, समझाता है और यह सिखाता है कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई बालक छोटा रहता है, जब उसके पास कमाने खाने के उतना साधन नहीं रहता है, वह सक्षम नहीं रहता है, तब उसके माता पिता उसे बहुत कुछ सेवा प्रदान करते हैं, खाना खिलाना, पानी पिलाना, उसके बाद कपड़ा निमन से पहनाना। यह छोटे बच्चा के एकदम हम बात बता रहे हैं। जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसके पोशाक खरीदना, उसके बाद उसके पढ़ाई लिखाई में खर्चा करना, उसके जितने भी डिमांड्स होते हैं उसको पूरा करना, और इन सब के बाद वह भुला जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, सब अपने बाल बच्चा में ही झोंक देते हैं। लेकिन होता क्या है कि वही बाल बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता को भुला जाता है। वह सोचता है कि हमारे लिए माता पिता हैं जो किए क्या है, कुछ भी नहीं किए हैं, बस ऐसा ही हम एक साधारण जीवन जी लिए हैं, हमको माता पिता कुछ त्याग नहीं किए हैं। लेकिन वास्तविक रूप में बहुत मजदूरी माता पिता करते हैं अपने संतान को उज्जवल भविष्य दिखाने के लिए। फिर भी जो बच्चे होते हैं, जो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाने के बाद अपने माता पिता को भुला जाता है। यही माता पिता अपने संतान को खिलाने के लिए न जाने कितने दिन तक भूखे भी रह जाते हैं और अपने संतान को पेट भर देते हैं। लेकिन वही संतान जब बड़ा हो जाता है तो एक माँ और बाप को भर पेट खाना भी नहीं खिलाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक सीता है और सीता नामक महिला है। ये बेचारी बहुत दुखियारी है। कहने के तो इनके घर में बहुत सारे परिवार हैं, और इस सीता के जो पति हैं मर जाते हैं, जीवित नहीं है। और इसके घर में 3 गो बेटा है। बड़ा बेटा का नाम कैलाश है, छोटा मंझला बेटा का नाम नारायण है, और जो सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम बिज्जू है। इनके पुतोह भी है। कितने पुतोह हैं? तो 3 पुतोह है। देखिए, सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कैलाश के पत्नी का नाम क्या था? तो राधा है। नारायण के पत्नी का नाम क्या है? भवरी है। और बिज्जू के पत्नी का नाम क्या है? तो पुष्पा है। सब पूरे भरल पुरल रंग कहिए कि घर है, अच्छा है, पूरे परिवार हैं। लेकिन फिर भी सीता को घर अच्छा नहीं लगता है। वह लगता है उसे कि हमको कुछ न कुछ यहाँ घटा सा महसूस हो रहा है, यानी कि हमको कुछ बिखरा बिखरा सा महसूस हो रहा है, कुछ लग रहा है कि खो रहे हैं। ऐसा सीता को प्रतीत होता है। सीता को लगता है कि सब घर में सब परिवार हैं, फिर भी मुझे कुछ की कमी जरूर है। कहने के तो सीता को 2 वक्त की रोटियां मिल जाता है। हर 2 वक्त की रोटी सुबह शाम हमेशा खाती पीती है। कुछ दिनों तक जो सीता है कैलाश के ही घर में रहती है, बहुत दिन तक। और 2 वक्त की रोटियां ही केवल हमारे शरीर की आवश्यकता थोड़ी न है। हम यदि 2 वक्त की आपको यदि रोटी मिले सुबह शाम हमेशा, और कोई व्यक्ति न बोलने जाए न चालने जाए, और क्या आपकी और कोई ज़रूरत है उसके बारे में कोई चिंता न करे, तो आप ही बताइए कि क्या आपको घर में मन लग सकता है? आपको मन नहीं लगेगा। सेम टू सेम यही बात हो रहा है सीता के साथ। सीता को खाली केवल और केवल खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, और उसके बाद सीता से कोई पूछने नहीं जा रहा है कि तुम्हारा मन कैसन है, तुम ठीक ठाक तो हो ना, तुम क्यों खोई खोई जैसा रहती हो, यानी कि चिंतित रहती है सीता।
इसी बारे में चिंतित रहती है कि हमारे संतान ढेर मनी है, यानी कि 3 गो पुत्र है और उसके बाद 3 गो पुतोह भी है, लेकिन हमको से कोई पूछने नहीं आता है कि तुम कैसी हो, क्या करना चाहती हो, क्या कुछ खाना चाहती हो, या कहीं टहलना चाहती हो, घूमना चाहती हो, हंसना चाहती हो, बतियाना चाहती हो। सीता से कोई बतियाता नहीं है, केवल 2 वक्त की रोटियां देता है। तो केवल और केवल हम लोग को 2 वक्त की रोटी मिलेगा तो हम लोग पागल हो जाएंगे, कोई हमसे बतियाएगा नहीं, बोलेगा नहीं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। होता क्या है कि फिर भी सीता घर में रहती है, आराम से खाती है पीती है। उसके बाद है क्या कि कैलाश जो है बड़ा पुत्र के जो पत्नी है राधा, वह राधा कहती है कि देखिए, जो यह जो सीता है और माँ है, और माँ के जो संपत्ति है केवल हम ही लिए हैं। ये तो सभी पुत्र में बंटवारा हो गया है, और सब पुत्र में जब बंटवारा हो गया है तो सबका उत्तरदायित्व होता है कि सब माँ को खिला दे। देखिए, जब माँ के लिए थी तो सब पुत्र को खिलाती थी, लेकिन आज 3 गो पुत्र है तो माँ का बंटवारा करना चाह रहा है कि माँ को अब बांट दीजिए और सबको कहिए कि खिलाए। चलिए आगे देखते हैं। तो कैलाश जो है सुबह सुबह उठ करके आता है, और कैलाश सभी अपने भाई को गरज तरज करके बोलता है, कह रहे जितने मेरे नारायण बिजू यहाँ सुनो सुनो। और कैलाश है जो उस समय चाय पी रहा था। देखिए, इस सब क्वेश्चन होता है कि कैलाश कब अपने भाइयों को बुलाया था। तो कैलाश सुबह के समय और चाय पी रहा था, उस समय बोला कि बताओ, अरे भाई, क्या हम ही ने अपने माता से केवल संपत्ति लिया है, तुम लोग नहीं लिया है? तुम लोग भी तो संपत्ति लिया है। तो तुम लोग का क्या उत्तरदायित्व होता है कि केवल और केवल माँ को हम ही रखें? क्या हम लोग हम माँ के ठिका लिए हुए हैं? यह कैलाश बोलता है, बड़ा पुत्र। नारायण और बिजू कहता है कि ठीक है भैया, आप सोचिए क्या कहना चाहते हैं, जैसे आप कहिएगा वैसी ठीक। यह बात जो है सीता सुनती है, सुनते रहती है तीनों भाई के जो बात सुन करके लगता है। तो कैलाश बोलता है कि देखो, अगला जो महीना होगा, अगला महीना से एक एक महीना सब जितने भी हम लोग तीनों भाई हैं, एक एक महीना माँ को रखेगा। एक महीना हमरा ही रहेगी, एक महीना तुमको ही रहेगा, एक महीना बिजू ही रहेगा, यानी कि कैलाश ही, नारायण ही, बिजू ही रहेगा। यह बात सीता सुनती है, और सुन करके उसे लगता है कि देखिए, हमारे 3 गो बेटा है और कोई भी हमारा बेटा अकेले हमको नहीं रख रहा है। अरे इसमें है क्या, माता है, किसी यहाँ खा लेती, किसी के यहाँ पानी पी लेती, किसी के यहाँ सूत रहती, किसी के यहाँ चल जाती। तो इसमें यह नियम बनाने की कौन सी जरूरत है कि एक महीना तुमको ही, एक महीना तुमको ही, एक महीना तुमको ही? ऐसे कोई जरूरत नहीं होता। क्या माता कभी संतान के लिए नियम बनाए थे? कभी नहीं बनाए थे। लेकिन आज देखिए, संतान नियम बना रहा। चलिए, तो सीता बेचारी अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती है। उसे लगता है कि पृथ्वी और आकाश के बीच पूरा घुटन है, पृथ्वी और आकाश के बीच खाली घुटन से भरा हुआ है, जिस प्रकार सीता के हृदय में घुटन महसूस हो रहा था। चलिए आगे चलते हैं। सीता यह भी सोचती है कि धरती चौड़ी नहीं है, यानी कि धरती पूरा बड़ा नहीं है, और आकाश सिकुड़ सा गया है। धरती बहुत छोटा है और आकाश सिकुड़ करके एकदम छोटा हो गया, उसे ऐसा लगता है। और सीता अपने पति के याद में सोचते सोचते सीता अपना काला ओढ़ना देख करके रुआ सी हो जाती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सीता कौन को क्या देख करके रुआ सी हो जाती है। तो काला ओढ़ना देख करके उनके मन में एकदम कुक जैसे निकलता है, बेचारी रोना शुरू कर देती है। रुआसी के मतलब आंख में आंसू आना शुरू हो जाता है काला ओढ़ना देख करके। वह सोचती है कि यदि हमारे जो पति हैं जीवित होते तो ये घर का टुकड़ा नहीं होता, बंटवारा नहीं होता, और केवल मेरे लिए ये लोग जो हैं बंटवारा कर रहे हैं कि एक महीना तुम रखो, एक महीना तुम रखो, एक महीना तुम रखो। ऐसे नहीं होता। अगर जो ऐसे करवो करते तो हमारे पति हैं जो इन सब के टुकड़ों पर नहीं रहते, वह कहते कि हम जा रहे हैं और इतने हमको में इतना जरूर सामर्थ्य है कि हम काम करके और हम अपना पेट को भरण पोषण कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कैलाश जो है सुबह के समय में बोल देता है, उस समय दिन महीना कौन रहता है तो वह फागुन के महीना रहता है, और फागुन के 3-4 दिन के बाद फागुन आने वाला था। फगुआ जो कहते हैं होली, होली आने वाला था। और सीता को ठीक ठीक याद है कि फागुन के महीना था जब कैलाश कहा था, और 3-4 दिन के बाद फागुन था। और 3-4 दिन के बाद से हमको अब कैलाश से नारायण ही, नारायण से बिज्जू ही जाना होगा, एक एक महीना रहने के लिए। आप लोगों ने देखिए साथियों, एक भगवान फिल्म है
सेम टू सेम इसी कहानी पर आधारित है। उसमें 4 संतान रहता है, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, और उसको में चारों संतान है जो अमिताभ बच्चन को छोड़ देता है। माता पिता को जब स्थिति खराब हो जाता है तब, और फिर बाद में वो अच्छे हो जाते हैं तो फिर संतान सब चले जाते हैं। यानी कि उस फिल्म में यह दिखाया गया है कि लोग पैसा के प्रति कितना एग्रेसिव होते हैं, और जब पैसा माता पिता के पास नहीं रहता है तो वही माता पिता को छोड़ देते हैं और जैसे चाहिए वैसे उसको जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ देता है। ये सब गाँव की कहानी है, और इससे हमको आगे उठ करके अपने माता पिता को आदर करना चाहिए। तो चलिए हम लोग कहानी को देखते हैं। तो कैलाश सुबह जो फागुन सुबह में कहा था, और फागुन के उस दिन महीना था। महीना में तो सीता को याद पूरा है कि फागुन के महीना था, और 3-4 दिन के बाद हमको इनके घर से इनके घर, इनके घर से इनके घर लुढ़क लुढ़क करके जाना है। चलिए, तो देखिए जब कैलाश की पत्नी जो है राधा नरसिंह जी वाले दिन खाते हुए उसे सीता को लपसी फीकी लगती है। यानी कि वो दिन लपसी या खाती है तो इसे अच्छा नहीं लगता है। नरसिंह जी दिन वाले यानी कि होली के दिन वाले में इसे खाती है तो इसे लपसी अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नरसिंह किस दिन सीता को लपसी अच्छा नहीं लगता है, तो नरसिंह दिन जो दिन वाला था वह दिन अच्छा इसको नहीं लगता है, क्या लपसी। चलिए आगे चलते हैं। कैलाश के पत्नी ने दाल का हलवा बनाई थी, क्योंकि वो सोच रही थी। कैलाश के पत्नी सीता से कही कि देखिए माता जी, आप खूब अच्छे से हलवा खा लीजिए, क्योंकि यह हलवा आप ही के लिए बनाए हैं, क्योंकि आज ही मेरे यहाँ आप रह रहे हैं, फिर कल तो चले जाइएगा नारायण के यहाँ, तो फिर आप मेरे के यहाँ से हलवा कहाँ खाइएगा या कोई भी पकवान कैसे खाइएगा। अब तो 2 महीना के बाद ही ना, 1 महीना यहाँ 1 महीना यहाँ रहिएगा तब। तो सीता बेचारी सोचती है कि अरे पकवान हो या रूखी सूखी रोटियां हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पकवान मिलता है तो यही ना होता है कि 2-4 जो पुड़िया हैं, 1-2 पुड़िया ज्यादा खा सकते हैं या 2-4 गिलास ज्यादा खा सकते हैं। और रूखी सूखी पुड़िया होता है, रूखी सूखी खाना होता है तो थोड़ा सा कम खाते हैं, बस यही तो है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कदा रहता है कि कैलाश की जो पत्नी है दाल का हलवा किसे दिया था, तो दाल की हलवा सीता के लिए बनाई थी और सीता को खिलाई थी। उसके बाद देखिए कि सीता क्या है बेचारी, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से दूसरे घर, इसी प्रकार से वह लुढ़कना शुरू कर दी थी। और उसके बाद देखिए इतना ही कहानी नहीं है, इसके बाद भी क्या है जो देखिए एक दिन के बाद है कि जब सीता बिज्जू के हिस्से में रहती है, यानी कि छोटे पुत्र के हिस्से में रहती है, छोटे पुत्र के यहाँ रहती है, तब होता क्या है कि इसके मंझलगा जो पुत्र है और नारायण के जो बेटा है उसका जन्मदिन रहता है। नारायण के पुत्र को जन्मदिन रहता है, और वो दिन जो भवरी है रसमलाई लेकर के आती है और सीता को देती है। सीता किनके यहाँ है, बिज्जू के हिस्से में है, यानी कि बिज्जू के यहाँ भी रह रही है। और लक्ष्मी नारायण को जो पत्नी है भवरी को लगता है कि अब माँ तो माँ होती है, यानी कि सासू माँ है, और पोता इसको कह रहा था कि हमारे दादी को जरूर मिठाई खिलाइए, क्योंकि मेरा आज जन्मदिन है और जन्मदिन में दादी को मिठाई जरूर खिलाना चाहिए। तो इसीलिए अपने पोते के कहने पर ये भावरी है जो चली जाती है कहाँ, अपने सास को मिठाई देने। और मिठाई कौन सी मिठाई देती है, रसमलाई। रसमलाई जाकर के बिज्जू के घर में जैसे ही पहुंचाती है तो बिज्जू के जो पत्नी है जो तुरंत भर में खिसियाती है, हल्ला करना शुरू कर देती है। एक ही गिलास उठाती है जो सीता रसमलाई को खाना शुरू करती है, तभी जो बिज्जू के पत्नी पुष्पा हल्ला करना शुरू करती है कि अरे अमीर होगा तो अपने घर की अमीर हो गया। जब ये माँ जो है नारायण के घर में यानी कि भवरी के घर में जाती हैं तो उस समय तो सूखी रोटी खिलाती है, निमन से खाना नहीं खिलाती है। और जब मेरे हिस्से में है तो अपने अमीरी दिखाने आ गए हैं। मैं कहती हूँ कि अपने रसमलाई तुरंत भर में लेकर के जाओ, यहाँ रसमलाई उसमलाई नहीं खाएंगे माता, जब तुम्हारे घर में जाएंगे तब तुम खिलाना। ऐसी बात कहती है तो सीता के मन फट जाता है। वह सोचती है कि हम तो सभी के माँ हैं, लेकिन हमको जोन घर में आज रह रहे हैं बस केवल और केवल वही समझ रहे हैं, बाकी वहाँ के जो दुगवाव है जो हमारा संतान हुआ उतने दिन के लिए भुला गया है। इनके भी छोटे छोटे पुत्र हैं, सब दादी माँ हमेशा करते रहता है। जब सीता को 1 महीना इनके यहाँ से बीत जाता है तो इनके जो भवरी के मान लिया जाए कि संतान है तो वह कहता है कि दादी माँ आप मेरे के यहाँ रहिएगा, आप मेरे के यहाँ खाइएगा। अब फिर दादी माँ 1 महीना जब हो जाएगा तो कहते हैं कि कैलाश चाचा के यहाँ खाइएगा।
यानी कि सीता समझती है कि इन नादान ना समझ बच्चा को भी इतना समझ आ गया है कि दादी 1 महीना मेरे यहाँ तो 1 महीना इनके यहाँ तो 1 महीना इनके यहाँ रह करके खाना खाती है। लेकिन जो इनके समझदार जो पिता हैं, गार्जियन हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है। खैर आगे बढ़िए। तो देखिए एक बार होता है घटना क्या कि एक कहानी है जो जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं और छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि खेला एक खेलते हैं जिसको खेल कहते हैं। और खेला में होता क्या है कि एक बच्चा है जो कटोरा लेकर के कहता है कि माँ जी रोटी दे दो, माँ जी रोटी दे दो, माँ जी रोटी दे दो। फिर एक घर से दूसरे घर में जाता है जो बच्चा और माँ जी रोटी दे दो, माँ जी रोटी दे दो, माँ जी रोटी दे दो, ऐसे कहते हुए जाता है। तो एक व्यक्ति कहता है, जो बच्चा है कहता है कि ना मेरे घर से नहीं दूसरे घर में जाओ, दूसरे घर में नहीं तीसरे घर में जाओ, तीसरे घर में नहीं चौथे घर में जाओ। इस प्रकार से उस जो भीख मांगता है बच्चा उसको धुतकार करके भगावल जाता है। सीता वह दृश्य को देख करके फिर रुआसी हो जाती है, रोने लगती है। उसको लगता है सीता को कि सेम इसी घटना से मैं भी आज व्यतीत हूँ, यानी कि यही घटना मेरे साथ भी हो रहा है। मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ मुझे रोटी दे दो, मुझे रोटी दे दो, फिर कह रही हूँ यहाँ कि मुझे रोटी दे दो, मुझे रोटी दे दो, फिर कह रहा हूँ यहाँ। यानी कि तीनों संतान के पास एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ। और मेरे संतान भी हैं जो हमको कह रहा है कि इस घर से वो घर में जाओ, वो घर से वो घर में जाओ। ऐसा सीता को इस कहानी, यह जो कहानी बच्चे को खेलते हुए देखी तो उसे लग रहा है कि यह घटना जो है मेरे ही घटना है। तो खैर आगे चलिए। जब 5 बरस 6 बरस तक सीता इनके घर से इनके घर, इनके घर से इनके घर तक जाती है, उसके बाद एक बार फिर नियम और कानून बनना शुरू हो जाता है। फिर नियम कानून बनता है। कैलाश कहता है, सब भाई को बुलाते हैं और बुला करके कैलाश कहता है कि अरे भाई सब सुनो, और माँ को कितने दिन तक एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर तक करते रहोगे। अब बात ऐसा है कि माँ के लिए हमने सोचा है, एक तरकीब सोचा है कि क्यों ना माँ को हम लोग महीने में 50-50 रुपये दे दें। तो यदि तीनों भाई 50-50 रुपया दे दोगे तो एक महीना में 150 रुपया हो जाएगा। और 150 रुपया एक व्यक्ति के लिए आराम से चलेगा। और वह माता जो हमारे सीता माँ है, यह अपने खुद खाना भोजन बनावे और खुद खाए। यह बात किसने कहा? कैलाश ने कहता है। नारायण कहता है कि ठीक है भैया, जैसे आप सोचते हैं। लेकिन बिज्जू यहाँ पर है जो हमेशा मौन रहता था, आज मौन नहीं है। उसने कहा कि एक बार माँ से तो जाकर के जरूर पूछ लीजिए। माँ यह कहानी को फिर सुन रही थी, क्योंकि माँ का सोच रही थी कि बताइए एक छोटा पेट मेरा है और पेट के लिए ये लोग फिर एक तो घर बंटवारा करवा दिया और दूसरा में फिर हमको 50-50 रुपया बांट दे करके अब हमको एक अलग घर दे रहा है, जिससे क्या हो, पूरे परिवार से हम दूर रहेंगे। न तो कोई हमको देखने आवेगा, न तो कोई परखने आवेगा तो सिर्फ 50 रुपया देने आवेगा। क्या केवल हम अपने पेट के लिए ही हम जी रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना है कि हम यहाँ रहते हैं तो कुछ काम नहीं कर देते हैं। देखिए गांव घर में जो भी महिला होते हैं, हमारे दादी हो, चाहे माँ हो, चाहे बुआ, चाहे कोई भी हो, वो जब खाती हैं तो जरूर कुछ न कुछ काम करती हैं। चाहे बुजुर्ग भी रहते हैं तो भी काम जरूर करते हैं। तो यह कहती है कि अरे हमारे पेट ही तो है, घर में संतान, घर में तुम्हारे बाल बच्चा को 5 छो के सबके खाना खिलाते हो, उसमें कुछ निवाले तो बच जाते हैं, उसको तो तुम बिक देते हो। क्या उससे मैं ज्यादा खाऊंगी? उतना से ज्यादा तो मैं खाऊंगी नहीं। तो क्या तुम लोग को इसमें दिक्कत है? ये ऐसे मन में सोचती है, कहती नहीं है। इसको सोचती है कि क्या इस लोग को दिक्कत है, उतना तो ऐसी गाय भैंस को दिया जाता है और बस 2 वक्त की रोटी ही तो देना है। 2 वक्त की रोटी एक माँ, 2 वक्त की रोटी एक माँ, यही घुर घुर के आ रहा है। और बीच में सबसे ज्यादा अहमियत किसको दिया जा रहा है? तो रोटी को दिया जा रहा है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ से यहाँ माँ जाती है, यहाँ से यहाँ माँ जाती है, लेकिन माँ को 2 रोटी से इम्पोर्टेंट, माँ से इम्पोर्टेंट रोटी को माना जा रहा है, क्योंकि रोटी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लोग सोचते हैं कि माँ ज्यादा खाती है। खैर आगे चलिए। तो यहाँ पर कैलाश कहता है 5 साल 6 साल के बाद कि अब माँ को क्या है कि माँ को एक अलग घर दे दिया जाए। अब 50-50 रुपया हम सब भाई दे देंगे। उसमें क्या है कि माँ एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर नहीं जाएगी और माँ है जो अपने आप खाना बना करके खाएगी। ये तो इसने सोच लिया। माँ तो बिजू कहा कि माँ से एक बार पूछ लीजिए, लेकिन कैलाश कहता है कि अरे आजकल माँ किसी भी बात को नकारती नहीं है, उनका भी विचार यही होगा
कि क्या एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। माँ सोचती है अगर जो हमको बंटवारा भी कर दिया है, माँ तो कभी नहीं सोच रही थी कि बंटवारा हो, लेकिन बंटवारा भी कर दिया है तो कम से कम 100 परिवार से एक एक महीना के बाद तो मिलने की तो अवसर मिलता था ना, लेकिन आज वही भी वो भी अवसर को खत्म कर दिया है। तो माँ को लगता है कि एकदम धरती है जो चौड़ी नहीं है, अब आकाश एकदम सिकुड़ गया है, ऐसा प्रतीत माँ को होना शुरू हो जाता है। माँ सोचती है कि यह धरती के बीच, आकाश और पृथ्वी के बीच केवल और केवल खाली घुटन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और माँ सोचती है कि अब ये घर से हम कहीं चल जाए। अगर जो हमारे खाने के लिए इन लोगों को इतना जद्दोजहद किया करा हो रहा है, तो हम क्यों नहीं यहाँ घर छोड़ करके चल जाएंगे। पृथ्वी बहुत बड़ा है और जहां भी चल जाएंगे तो किसी के यहाँ बर्तन मांझ करके, मजदूरी करके हम अपने पेट को चला सकते हैं, क्योंकि पेट तो कहा जाता है कि कुत्ते भी पालते हैं। लेकिन माँ कह रही है कि हम कहीं जाकर के इस प्रकार से काम कर लेगी, हम इसलिए नहीं रहे थे कि तुम लोग हमको केवल और केवल खियाओ। अगर जो हम कहीं भी चल जाएंगे तो अच्छा से खा सकते हैं किसी के यहाँ काम करके, और वैसे कौन सा नहीं है कि हम तुम लोग के यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, इन लोग के यहाँ भी कुछ ना कुछ काम करती है माँ। खैर आगे चलिए। तो देखिए, जब माँ एक दिन के बाद क्या है कि ये सब कहानी जब हो गया कि 50-50 रुपया देना होगा, तो माँ सोचती है अपने जो गट्ठर बट्ठर बांधती है, और उसके बाद जो अंधारा में, सुबह के समय में अंधारे में वह घर को त्याग करके चली जाती है। घर को इसलिए त्याग करके चल जाती है क्योंकि वह सोचती है कि 2 वक्त की रोटी एक माँ, 2 वक्त की रोटी एक माँ, यानी कि रोटी की अहमियत ज्यादा दिया जा रहा है, माँ की अहमियत बहुत कम दिया जा रहा है। इसीलिए माँ घुटन महसूस करके घर को त्यागने पर मजबूर हो जाती है। और माँ सोचती है कि अब हम चले जाएं। तो सुबह के समय में जब माँ निकलती है तो उसे अब आंखों तले लगता है कि आकाश अब अनंत है और धरती बहुत बड़ी है। धरती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो चलिए साथियों, कहानी इतना ही तक था। यदि कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक बार आपको रिवाइज में करा देता हूँ। तो देखिए, धरती कब तक घूमेगी कि लेखक कौन है? सावरदैया। धरती कैसन होता है? तो सावर, और सावर से क्या हो गया? सावरदैया। जन्म कब? 1983 ईस्वी में। इस कहानी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की कहानी है। इस कहानी का अनुवादक कौन है? लेखक महोदय स्वयं है। लेखक का नाम क्या है? सावरदैया। उसके बाद देखिए कि सीता के कितने संतानें हैं? तो सीता के 3 पुत्र और 3 जो है पुत्री, पुत्री नहीं कर सकते हैं, 3 जो बहू हैं। बहू कितना है? तो 3 बहू है। 3 जाहिर से बात है कि 3 बेटा होगा तो 3 बहू होगा। पहले बड़ा पुत्र के नाम क्या है? कैलाश। छोटा मंझला पुत्र के नाम क्या है? नारायण। और सबसे छोटा पुत्र के नाम क्या है? बिज्जू। बड़ी जो बहू है, बहू के नाम क्या है? राधा। और छोटी मंझली बहू के नाम क्या है? भवरी। और उसके बाद सबसे छोटी बहू के नाम क्या है? पुष्पा। उसके बाद देखिए, सीता को कितने रुपया महीना में बांधा गया था? तो 50-50 रुपया बांधा गया था। यह बात किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। कैलाश सुबह में कहा था कि माँ को सब एक एक महीना रखेगा। यह भी बात किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। वह महीना कौन सा चल रहा था? फागुन के महीना चल रहा था। सीता रुआसी कब हो गई थी? वह काला उड़ना देख करके उसे वह रुआसी हो जाती है। नरसिंह जी दिवाले उसे क्या लगता है? तो लपसी फीकी लगती है सीता को। उसके बाद देखिए कि कैलाश की पत्नी दाल का हलवा सीता को किसने दिया था? तो कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा सीता को दिया था। जब सीता बिज्जू के हिस्से में थी तब उसे कौन रसमलाई दिया था? तो सीता को रसमलाई किसने दिया था? तो नारायण की पत्नी भवरी ने दिया था। तो चलिए साथियों, कहानी आपका इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इतना तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।